नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रेडिट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है आपका पेमेंट सिस्टम को लेके है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि 2 से ढाई महीने के बाद आप लोगों को कुछ वेबसाइट पे सजाना धजाना छोड़ के कुछ आपको अलग सा नज़र आया होगा। जो पेमेंट सिस्टम है आपका वीज़ा, मास्टर और आपका बिटकॉइन, एमएक्स, इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही है पेमेंट सिस्टम को लेके। उस चीज़ को लेके आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अपडेट भी यही है कि सारे लीडर, सारे कॉपी ट्यूबर्स आप लोगों को यही बातें बता रहे हैं कि जो लोगो आपका आ गया है वेबसाइट पे, अब जो मैंने मेंशन किए हैं जितने पेमेंट सिस्टम, वो सारे आपका नज़र आ रहा है। और बहुत ही जल्द आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत ही ग्रेट न्यूज़ और बहुत ही मुबारकबाद इन गुड न्यूज़ को लेके। बहुत ही जल्द आपका मल्टी बिलियनर बनने का जो सपना है वो भी आपका पूरा होने जा रहा है। तो इस तरह की बातें की जा रही है। तो देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़िया बात है। कुछ ना कुछ 2 से ढाई महीने के बाद आपको वेबसाइट में कुछ आपका पॉजिटिव चेंजेस नज़र आया है। भले ही वो लोगो है, लेकिन कम से कम आपको नज़र आ रहा है, तो वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन मुझे क्या लगता है मालूम है, आप में से बहुत सारे फाउंडर्स को ना, या फिर आप लोग जानबूझ के खुद ब खुद ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर खुद ब खुद भटकने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपको भटकाया जा रहा है, या फिर सच में ही आप लोग ना समझ हो। मतलब किन चीज़ों को लेके ये बात मैं बोल रहा हूँ, तो आप चीज़ों को समझो। पहला चीज़ है कि आप लोगों को बार बार ये क्यों समझाना पड़ता है कि ऐश रियल है, ऑन पैसिव रियल है, ऑन पैसिव स्कैम नहीं है। तो इन चीज़ों को आप मान क्यों नहीं रहे हो? क्यों आपके कॉपी ट्यूबर्स, आपके लीडर्स, आप लोगों को आके मोटिवेट करना पड़ता है, आप लोगों को समझाना पड़ता है कि ऐश सच में रियल है। वो आपके चेहरा दिखाते हैं, रोज़ आके मीटिंग लेते हैं। भाई कौन ऐसा धोखेबाज, कौन ऐसा कोई ऐसा थोड़ी करेगा। ऑन पैसिव एक रियल कंपनी है। क्यों आप लोगों को बार बार यही चीज़ क्यों समझाना पड़ता है? आप लोग इन्हीं चीज़ों में क्यों भटके हुए हो? देखो, मैं भी एग्री करता हूँ, हमेशा से बोलता आया हूँ, ऐश रियल है, सच है। ऑन पैसिव रियल है, रजिस्टर किया हुआ है ना, उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड किया है और कोशिश कर रहा है, चाहे कैसे भी कोशिश कर रहा हो, कोशिश कर रहे हैं, कंपनी आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस चल रहा है। और ऑन पैसिव स्कैम नहीं है, ये भी मैं हमेशा कहता हूँ, ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब देखो, अब इन चीज़ों में आप भटके हुए हो। लेकिन मेरा कंसर्न, मेरे को भी जब बार बार आप लोग कमेंट करते हो, भाई ऑन पैसिव रियल है, ऑन ऐश रियल है, तुम चेहरा नहीं दिखाते हो, तुम फ्रॉड हो, ऐश तो चेहरा आके दिखाता है। अरे भाई, मेरा कंसर्न जब से मैंने यूट्यूब बनाया है, मेरा कंसर्न, मेरा जो चिंता, ठीक है, मेरी जो बातें, मैं जो आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, क्वेश्चन उठा रहा हूँ, इन बेकार की चीज़ों के लिए नहीं उठा रहा हूँ कि ऐश रियल है कि नहीं, ऑन पैसिव रियल है कि नहीं, ऑन पैसिव स्कैम है कि एक्सपेरिमेंट है। ये कंसर्न मेरा कभी रहा ही नहीं है। और मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो ये मतलब क्या, इन चीज़ों को लेके मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अरे ये ठीक है नहीं है, रहने दो इनको, ये फ्यूचर बता देगा। हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकते ना। फ्यूचर में आपके सपने बड़े हैं तो हैं, लेकिन उस बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जो प्रेजेंट जो चल रहा है, आपका जो वर्तमान जो चल रहा है, वो कैसा चल रहा है, वो सही है गलत है, वो समझना आपको ज़रूरी है। उसमें कुछ गलत है तो क्वेश्चन पूछो, उसको सही करो। उसमें कुछ आपको लगता है बढ़िया है तो बढ़िया बताओ। उसमें आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो आप झूठ बोल रहे हो, तो बोलो ये झूठ बोल रहे हो। आपको लगता है कि ये सच है तो बोलो ये सच है। प्रेजेंट में जो चल रहा है उन पर आपको ध्यान देना है ना। मैं तो भाई क्वेश्चन किन चीज़ों पे करता हूँ? मैं क्वेश्चन उन चीज़ों पे करता हूँ कि ऐश ने क्या बोला था और अभी क्या चल रहा है। बार बार आप लोगों को मैं ये चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि ऑन पैसिव रियल है नहीं है, गोली मारो। ऐश रियल है नहीं है, गोली मारो। ऑन पैसिव स्कैम है नहीं है, गोली मारो। आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ होना चाहिए कि ऐश ने क्या कहा था और क्या चल रहा है। इन चीज़ों को ही लेके आपको फोकस करना है, क्योंकि आपने पैसे इन्हीं चीज़ों को लेके दिया हुआ है। क्यों ये कॉपी ट्यूबर्स और इन लीडर्स के चक्कर में भटके हुए हो? स्कैम होगा, स्कैम नहीं होगा, ये रियल है, अनरियल है, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हैं। मेन मुद्दों पे बात करो। और मेन मुद्दे और भी है, जैसे मैं देखो रीसेंट एग्जांपल है, रीसेंट अभी जस्ट हाल ही में जो हुआ, मैं उन्हीं पे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। आप ही बताओ मुझे, आप ही आंसर दो प्लीज़। जो भटके हुए, मतलब आप जो रियल अनरियल स्कैम को गोली मारो, आप मुझे आंसर दो कि मई के महीने में एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें ये बोला जाता है कि ओ कनेक्ट आपका जून को कमर्शियल होने जा रहा है। यही बात है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं फ्रॉड कर रहा हूँ? क्या मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ? या फिर क्या मैं आप लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहा हूँ? या फिर आप लोगों को मैं ऑन पैसिव के खिलाफ भटका रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ मैं? क्या यही अपडेट आप लोगों के पास आया था कि ओ कनेक्ट कमर्शियल होने जा रहा है जून को? कोई दो राय नहीं है इसमें, कोई सच झूठ की बात नहीं है, फैक्ट है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब जून को कमर्शियल होने जा रहा था ओ कनेक्ट,
तो जून बीत गई, जुलाई बीत गई, उसके बाद अगस्त आया। अगस्त में आके आप पेमेंट सिस्टम के बारे में खुशखबरी दे रहे हो कि पेमेंट सिस्टम का लोगो आ गया, मास्टर, वीज़ा, ये सब आ गया। तो ये आज के डेट में, मतलब मैं एक एग्जांपल आपको फिर से दोबारा दे रहा हूँ कि एक मोबाइल कंपनी ने अनाउंस किया कि आपको जून के महीने में, मई के महीने में आके यही अनाउंस किया कि जून के महीने में, जून फर्स्ट वीक में आपका एक मोबाइल वो लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन मोबाइल है, वो आपका लॉन्च हो जाएगा। और उसके बाद उस डेट को डिफ़ॉल्ट कर देते हो। उसके 2 महीने के बाद अगर वो मोबाइल कंपनी आपको ये आके बताती है कि भैया हमने सक्सेसफुली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस मोबाइल पे हमने एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर डाल दिया, या फिर iOS, जो एप्पल, अगर मान लो एप्पल ने अनाउंस किया हो तो उन्होंने बोला कि भाई हमने iOS का सॉफ्टवेयर डाल दिया, तो आप लोग खुश हो जाओगे। आप लोग, हर कॉपी ट्यूबर्स खुश है, हर लीडर्स खुश है, हर कोई खुश है। क्यों भाई? अरे भाई, जब आप मोबाइल अनाउंसमेंट कर रहे हो ना, जब आपने मोबाइल का अनाउंसमेंट किया तो मोबाइल के अंदर बैटरी होगी, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होगा, मोबाइल के अंदर वो जो सिम निकालने वाला पिन होगा, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, ये तो होना ही होना है। या फिर आप पहले ये बोलते कि हमने पिन बना दिया, जो सिम निकालने वाला पिन बना दिया है, तब खुश हो जाते। या फिर आप ये बोलते कि हमने जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है उसमें बढ़िया ऐसा कुछ जोड़ दिया, तब खुश हो जाते। लेकिन आपने बोला कि हाँ, आप मान लो 1 तारीख जून को आप मोबाइल लॉन्च करने जा रहे हो। जब मोबाइल लॉन्च करने जा रहे हो तो सॉफ्टवेयर हो, पिन हो, बैटरी हो, उसका स्क्रीन हो, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हो ही जाता है ना, वो तो उसको तो मान के ही चलते हैं सब लोग। तो आज के दिन में आप ये बोल रहे हो कि पेमेंट सिस्टम तैयार हो रहा है, पेमेंट सिस्टम नज़र आ रहा है, और कमर्शियल होने जा रहा था जून को। जब जून को कमर्शियल होता तो पैसा का लेन देन कैसे करते? क्या कैश से भेजते, मनी ऑर्डर भेजते क्या? कैसे भेजते उस समय? अरे भाई, जब कमर्शियल जून को हो रहा था तो पेमेंट सिस्टम तो पहले से रेडी होना चाहिए था। तो भाई कमर्शियल करके क्या करते उसको? बस अनाउंसमेंट में कमर्शियल कर देते, पैसे का लेन देन कैसे करते फिर? आज जाके बता रहे हो, अगस्त में आके बता रहे हो कि पेमेंट सिस्टम का, बता क्या रहे हो? लोगो नज़र आ रहा है उसमें, वो भी अजीब है यार, हद है। जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, आप समझो मैं क्या आपसे किन चीज़ों के पीछे मैं लड़ता हूँ, आप इन चीज़ों को समझो। कि मतलब आपने मई के महीने में पूरा झूठ बोला आपने। अरे भाई, मोबाइल आपका जो ओ कनेक्ट है, कमर्शियल होने का मतलब हो गया कि उसका आप उसको बेचोगे, राइट? उसको बेचोगे तो कोई ख़रीदेगा, किसी को कमीशन मिलेगा, तो ये चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट होना था। जब ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होना था तो पैसे का लेन देन क्या आप मनी ऑर्डर से करवाने वाले थे? पेमेंट सिस्टम से ही करवाने वाले थे ना। तो जून में ओ कनेक्ट कमर्शियल हो रहा है और अगस्त में न्यूज़ आ रहा है कि पेमेंट सिस्टम आ रहा है। वही मैं बता रहा हूँ आपको, एक मोबाइल वाला एग्जांपल है, ठीक है। 1 तारीख को आपने मोबाइल लॉन्च कर दिया जून के, और अगस्त को आप बता रहे कि उसकी बैटरी हम दे रहे हैं, उसको हम आप उसका सॉफ्टवेयर आने वाला है। तो फिर मोबाइल क्या आपका खोखा, उसका खाली खोखा आ रहा था क्या वो मोबाइल? तो ये चीज़ क्वेश्चन है, समझो कि क्यों झूठ बोला जा रहा है, क्यों इस तरह से बहकाया जा रहा है, क्यों बेकार के टाइम को खींच रहा है। यही मेरा क्वेश्चन रहता है हमेशा। मैं बस यही चीज़ आप लोगों से जस्टिफाई करवाना चाहता हूँ। मैं स्कैम, ये झूठ, वो झूठ, ये बचकानी बातें हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि भैया आपने जो 800 करोड़ लिया था पब्लिक से, क्या वो जस्टिफाई कर पा रहे हो? क्योंकि ऐश ने जो पैसा कभी ये बोल के नहीं लिया था कि मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं डू और डाई सिचुएशन पे आऊँगा, मैं पूरी मेहनत करूँगा। यार ठीक है, वो सब हर कोई होता है, वो बात अलग है, वो सब बाद में आप बोलने लगे। लेकिन पहले आपने पैसा इसलिए लिया था क्योंकि अगले 15 दिन में आप ऑन पर्सिव को लॉन्च कर रहे थे और आपके पास ऑलरेडी प्लान तैयार था, सब कुछ तैयार था। बस आपको अगले 15 दिन में उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस आ जाता जिसने इन्वेस्ट किया, और महीने महीने आपकी कमाई होने वाली थी। यही सिचुएशन था ना। तो मेरा क्वेश्चन हमेशा यही से रहा कि आपको जो 800 करोड़ आपने जिन बातों को बोल के लिया, आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो, नहीं पा रहे हो। अब इतना बड़े लेवल पे मत जाओ। एक रियल एग्जांपल ही है, मान लो किसी ने मेरे से 5 लाख लिए कुछ काम करूंगा बोल के, और उसने बताया ठीक है आपको भी थोड़ा थोड़ा मैं प्रॉफिट दे दूंगा। अब जिस काम को लेके उसने मुझसे 5 लाख लिया, अब मैं मेरा ध्यान इसमें नहीं जाएगा कि वो मेरे से, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको पहचानता हूँ, ठीक है। तो मैं वो स्कैम करेगा, वो मुझे धोखा दे रहा है, या फिर वो मुझे मतलब ठग रहा है, ये सब मेरा ध्यान में नहीं है। मेरे ध्यान में क्या है, एज एन इन्वेस्टर मेरा ध्यान में ये है, यार वो तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। उसने तो लिया, मान लो उसने एक लिया कि भैया मैं एक मान लो जूस का दुकान खोलने जा रहा हूँ, ठीक है, जूस का एक ठेला लगाऊंगा। अब मेरा एज ए इन्वेस्टर मेरा ध्यान में ये है कि तुम यार ठेला तो ढंग से बना लेते,
जिस ठेले में आप जूस बेचने जा रहे हो वो ठेला ही मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो आप कैसे बात कर रहे थे कि मैं बहुत बढ़िया बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मेरा ठेला ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भाई मेरा ध्यान इसमें नहीं है, मैं उसको नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि वो स्कैम कर रहा है मेरे साथ। बात स्कैम करने का नहीं है, जब उसने मेरे को अपना टैलेंट बताया कि मेरा टैलेंट ये है, अब जब वो टैलेंट मुझे नज़र नहीं आएगा मैं क्वेश्चन करूँगा ना, मेरे 5 लाख तो बर्बाद हो जाएंगे ना। तो वो चीज़ है, जो 800 करोड़ आपने लिया है उस 800 करोड़ का बेस क्या है, क्यों वैसे चीज़ें नहीं हो पा रही है, वो मेरा कंसर्न है। आप लोग इन चीज़ों को अपने दिमाग से भटका दो, ये स्कैम ये है वो है वो है, ये गोली मारो। आप लोग सीधा क्वेश्चन पूछना शुरू करो कि भैया हमसे जो बोला गया था वैसा ही हो रहा ही नहीं हो रहा है। 800 करोड़ आपके जो पास पड़े हैं वो आपकी शराफत, आपकी अच्छाई, आपके दुनियादारी, आप कितने अच्छे हो, कितने दयावान हो, वो देखने के लिए नहीं दिया गया है। आपको इसलिए दिया गया है कि आपने कि भाई 800 करोड़ कोई मजाक नहीं है, बार बार बोलता हूँ, ये 9,000 8,000 इन सपनों में मत रहो। 800 करोड़ दिया आप लोगों ने। 800 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसका 40 करोड़ अगर मान लो 30-40 करोड़ तो सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा होगा, जिससे आप दुनिया चेंज कर सकते हो, राइट। तो वैसी चीज़ें क्यों नहीं हो रही, आपका टैलेंट कहाँ चला गया, क्यों इतने लंबा खींच रहा है, ठीक है। तो अभी देखो मेरा जो विश्वास है कमिंग सून से तो हट चुका है, ये कमिंग सून लोगो आपका आ गया, ठीक है। इस तरह का लोगो मैं आपको बताता हूँ। ऑन पैसिव ने अपना पहला प्रोडक्ट जो बनाया था, पहला कमिंग सून वाला जो प्रोडक्ट बनाया था वो क्या था मालूम है आप लोगों को? वो था आपका बोनस। 2020 में पहला कमिंग सून वाला जो प्रोडक्ट आया था वो था ऑन पैसिव का बोनस, जो कमिंग सून 2 साल रहा, उसके बाद वो कमिंग सून से हट गया, उसके बाद वहाँ बोनस ही गायब हो गया, ठीक है। इसलिए मेरा कमिंग सून वाले चीज़ों से विश्वास उठ गया है, क्योंकि ऑन पैसिव ने तो जो सून जो वर्ड है ना, SOON, जिसका मतलब होता है जल्द, ये जो सून को ना इन्होंने इसका मीनिंग चेंज कर दिया है, इनका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, क्योंकि इसके पास इस सून के लिए उनके पास एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है। क्या है? टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, तो सून लगाओ मत, बोलो कि भैया हमें टेक्नोलॉजी समझने दो, हमें टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने दो। और तो कितने कमिंग सून वाले प्रोडक्ट्स है, क्या याद दिलाना पड़ेगा मुझे आप लोगों को? कितने कमिंग सून जो आ रहे थे वो क्या मुझे बार बार याद दिलाना पड़ेगा? नहीं ना। तो मेरा क्वेश्चन बस एक ही है, दोबारा मैं पूछता हूँ वीडियो के आखिरी में, कि जून में जब आपका ओ कनेक्ट कमर्शियल होने जा रहा था तो अगस्त में आके आप सिर्फ पेमेंट का लोगो क्यों नज़र आ रहे हो? वो लोग पेमेंट को दे के खुशखबरी क्यों दे रहे हो? अरे भाई पेमेंट सिस्टम तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाना चाहिए था। समझ रहे हो ना मैं क्या क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूँ? फिर भी आपको अगर वो लोगो देख के, उसका फ़ोटो देख के अगर आपको खुशी हो रही है तो आप खुशियाँ मनाइए। तब तक, जब तक आप अगली खुशी मनाते हो, अगली न्यूज़ तक, तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।